म्यूचुअल फंड्स में प्रत्येक टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए उनके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक अलग अलग प्रकार की म्यूचुअल फंड कैटेगरीज मौजूद होती है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 10, 15 या 20 वर्षों के लिए, तो आपको म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरीज को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज बताऊंगा जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में ना ही शामिल करें तो बढ़िया होगा, जिससे कि आपके रिटर्न्स आपकी अपेक्षा से काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको रेगुलर रूप से प्राप्त होते रहें। सबसे पहली कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क फंड्स। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 स्कीम्स को बंद करने का फैसला किया था। ये सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स डेब्ट स्कीम्स विद क्रेडिट रिस्क कैटेगरी वाली थी। इस इंसिडेंस के बाद कई निवेशकों ने इस प्रकार की स्कीम से अपने हाथ वापस खींच लिए। लेकिन इस इवेंट से पहले भी क्रेडिट रिस्क फंड्स में मामूली रिटर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती थी। दोस्तों, क्रेडिट रिस्क फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपना पैसा लो रेटेड कॉरपोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। लो रेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इनमें बहुत ही अधिक रिस्क की मात्रा होती है। इस प्रकार की सिक्योरिटीज़ में हाई रेटेड सिक्योरिटीज़ की तुलना में डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, लो रेटेड बॉन्ड्स में क्या होता है कि ये मार्केट में फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होते, जिसकी वजह से इनमें हमेशा लिक्विडिटी की समस्या बनी रहती है। लिक्विडिटी की समस्या के कारण फंड मैनेजर इन स्कीम्स में से सही टाइम पर एग्जिट नहीं कर पाते, जिससे कि इस प्रकार की स्कीम्स में नुकसान होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। इस प्रकार ये फंड्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को जस्टिफाई नहीं करते, यानी कि ये जितना रिस्क उठाते हैं उस प्रकार के रिटर्न्स ये अपने निवेशकों के लिए जनरेट नहीं कर पाते। इसलिए आप क्रेडिट रिस्क फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में अवॉइड कर सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में मेनली 2 प्रकार की स्कीम्स मौजूद होती है। पहली रिटायरमेंट स्कीम्स, सेकंड चिल्ड्रंस स्कीम्स। दोस्तों, ये फंड्स अपने नाम से निवेशक के इमोशंस को अपील करते हैं, जिसकी वजह से निवेशक इस प्रकार के फंड्स की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के फंड्स हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो अपना कुछ हिस्सा इक्विटी में और कुछ हिस्सा डेब्ट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की स्कीम्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये 5 वर्ष के लॉक इन पीरियड के साथ में आते हैं। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लिक्विडिटी होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार की स्कीम्स हमें ऑफर नहीं करती। वास्तव में जब हम डिफ़िकल्ट टाइम को फेस करते हैं तब हमें लिक्विडिटी की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। यदि आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशंस में आप निश्चित तौर पर लंबी अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि 10 से 20 वर्ष। यदि आप इतनी लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की अपेक्षा आपको ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, जिसमें आपके रिटर्न्स कहीं ज़्यादा होंगे। दोस्तों, तीसरी और लास्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड फंड्स। ये फंड्स अपना पैसा उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो हाई डिविडेंड पे करते हैं। प्राप्त होने वाला डिविडेंड एनएवी के माध्यम से निवेशकों को पास कर दिया जाता है। यदि आप एक रेगुलर इनकम प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डिविडेंड यील्ड फंड्स की ओर जा सकते हैं, वरना लॉन्ग टर्म में डिविडेंड यील्ड फंड्स ने अन्य सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के मुकाबले काफ़ी कम रिटर्न बना कर दिए हैं। दोस्तों, वैसे भी हम म्यूचुअल फंड्स में इसलिए निवेश करते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें, जो कि हमें ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही बनाकर दे सकते हैं। इसलिए अगर आपका टारगेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा वेल्थ क्रिएशन है तो आप डिविडेंड यील्ड फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 3 प्रकार की म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की बात की जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी थी क्रेडिट रिस्क फंड्स, सेकंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स एंड थर्ड डिविडेंड यील्ड फंड्स। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।